चलो स्टार्ट। चाचा, उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो हिंसा हुई है, अब जो है बाबा का बुलडोजर चढ़ने वाला है। 23 घरों को जो है चिन्हित किया गया है। मुसलमानों का आरोप है कि ये मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, कहानी यहाँ नहीं है। खसकते जनाधार को देखते हुए बीजेपी आरएसएस बहुत परेशान है, क्योंकि हिंदू लॉबी, खास करके ब्राह्मण, दलित और ओबीसी के लोग जो बीजेपी से विमुख हो रहे हैं, जो हरियाणा इलेक्शन में साफ दिखाई दे रहा था, किसान इनके से नाराज है, बेरोजगार नौजवान नाराज है, उन सबसे ध्यान भटकाने के लिए ये साजिश के तहत ये दंगा कराया गया। दूसरी बात, नेशनल और इंटरनेशनल जो विदेश नीति है, जो अमित शाह, अजीत डोभाल, लॉरेंस बिश्नोई का गठजोड़ हुआ है, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है, पूरे विश्व में छिछालेदर हो रही है। अभी रसिया में कोई सम्मेलन हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं। वहाँ प्रधानमंत्री और भारत को घेरने के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मतलब जितने भी कंट्री हैं सब तैयार हैं। किसी भी समस्या का समाधान न्यायपालिका के मार्फत होता है। पुलिस का काम है लाइन ऑर्डर मेंटेन करना। उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर, क्या कारण है कि आरएसएस प्रमुख को मणिपुर नहीं दिखाई देता है, उन्हें बांग्लादेश दिखाई देता है, उन्हें कलकत्ता का बलात्कारी दिखाई देता है, लेकिन बाबा का सिद्दीकी का हत्यारा नहीं दिखाई देता है, उन्हें राम रहीम नहीं दिखाई देते, उन्हें आशा राम नहीं दिखाई देते, उन्हें हाथरस का कांड नहीं दिखाई देता, एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार। तो ये कारण है। और सबसे बुद्धिजीवी अगर बिरादरी कोई है तो ब्राह्मण है। तो बीजेपी आरएसएस वर मरे या कन्या, इनको सिर्फ दक्षिणा यानी सत्ता से मतलब है, चाहे वो मोहन भागवत हो या योगी आदित्यनाथ हो या देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू हो या अमित शाह, ये किसी के सगे नहीं है। आपने कभी इनके बच्चों को, जैसा को किसी आंदोलन का हिस्सा बनते देखा है? सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को किसी आंदोलन का हिस्सा देखा है बनते? इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, ये लोग ठाट बाट से रहते हैं, और देश के अनपढ़ जाहिल अंधभक्तों, चाहे ब्राह्मण हो, कोई किसी बिरादरी का हो, उसे धर्म के नाम पर डीजे के साथ दुर्गा मूर्ति विसर्जन या मंदिर मस्जिद के नाम पर समाज की नफरत की आग में झोंक देते हैं, जिसका शिकार गोपाल मिश्रा हुआ। अभी 6 महीने लोग बताते हैं शादी हुई, उसकी बीवी तो विधवा हो गई। तो क्या जानबूझ करके उसे मौत के मुंह में धकेला गया? और क्या, जिस तरह से कमलेश तिवारी की, जब अखिलेश यादव जी की सत्ता थी, समाजवादी पार्टी की सत्ता थी उत्तर प्रदेश में, तब कमलेश तिवारी की हत्या नहीं हुई। और ज्यों बीजेपी हिंदुओं की सरकार आई, कमलेश तिवारी लखनऊ में मार दिए जाते। उनकी मां को ईश्वर ने सद्बुद्धि दिया, कहा कि अखिलेश के और आजम खां के जमाने में हमारे बेटे की हत्या नहीं हुई, लेकिन योगी आते। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर कहर ब्राह्मणों के ऊपर, हिंदुओं के तमाम घर बुलडोजर लगा के गिरवा दिए गए। अयोध्या में, अयोध्या विकास के नाम पर जिस तरह से हिंदुओं के घरों को, व्यापारियों के घरों को, छोटे मझोले लोगों के घरों को ये सब गिरवाए हैं। आप बताइए कितने % रोजगार दिया इन्होंने? किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। आप चुनाव आयोग के साथ मिलकर के देश के मतदाता के जो पीठ में खंजर घोंप रहे हैं, देश का चुनाव आयोग बेईमान है। अभी एलन मस्क ने क्या कहा कि ईवीएम एक धोखा है, इसे कभी भी हैंग किया जा सकता है, इससे वोटों में तब्दीली की जा सकती है, परसेंटेज ऊपर नीचे बढ़ाया जा सकता है, ईवीएम चेंज की जा सकती है। तो आप बताइए, सरकारी मशीनरी के साथ ही सब खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन आप देश का प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वहां पहुंच जा रहा है, और वहां जाकर के
आप बताइए, ना न्यायपालिका पाक साफ रह गई, न व्यवस्थापिका पाक साफ रह गई, न देश की जितनी भी संस्थाएं, स्वतंत्र संस्थाएं। भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुओं की हितैषी पार्टी है, तो आखिर वो क्यों मरवाएगी? बिल्कुल नहीं, ना ये देश की हितैषी है, ना देश हित में कोई काम करती है, और ना हिंदुओं की हितैषी है, ना मुसलमानों की हितैषी है, ना सिखों की हितैषी है। बोले देश हित में नहीं, इनका जहाँ भला होता है वहाँ पे अपना ये एंगल फिट करने में लगे रहते हैं। अब आप देखिए ना, गोपाल मिश्रा को न्याय मिलेगा, योगी जी कह रहे हैं न्याय मिलेगा, एनकाउंटर भी 2-2 कर दिया है। आप बताइए, ये बताइए, भाजपाई नेताओं के या आरएसएस प्रमुख के, आरएसएस वालों के लॉरेंस बिश्नोई दामाद हैं। किसने लिखा है कि इसको अगर दूसरे स्टेट के पुलिस के हवाले किया जाएगा, दूसरे जेल में ट्रांसफर किया जाएगा, तो देश का ये क्या बोलते हैं लाइन ऑर्डर गड़बड़ाएगा? आप बता दीजिए कि भारत की विदेशों में कितनी छिछालेतर हो रही है, बताइए। कनाडा के एक नागरिक, आप बताइए कि अमेरिका कहता है ओसामा बिन लादेन आतंकवादी है, हम मान लेते हैं। ये कहता है कि हिजबुल जो भी है तमाम आतंकवादी, हम मान लेते हैं। लेकिन खालिस्तानी आतंकवादी कनाडा का नागरिक हो जाता है तो आतंकवादी ना? तो आपकी बतिया क्यों नहीं लोग मानते? आज न्यूयॉर्क टाइम्स जो डेली लिख रहा है, भारत की विदेश नीति को तो मारा छीछालेतर कर दिया, आए दिन ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो भाजपा तो कहती है कि न्यूयॉर्क टाइम्स वो भारत के विरोध में ही लिखता रहता है, जब से मोदी जी की सरकार बनी है। अच्छा, तब से जो है न्यूयॉर्क टाइम्स भारत के विरोध। आपको पता है कि CIA ने हमारे देश के दो, एक वर्तमान प्रधानमंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करवा दिया था लेटर के मार्फत, स्वर्गीय राजीव गांधी की, और CIA ने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या करवा दी। तो आप बताइए कि लॉरेंस बिश्नोई से इन लोगों की क्या मोहब्बत? बाबा सिद्दीकी पूर्व MLA, पूर्व मंत्री, NDA का सहयोगी था, उसी को मरवा दिया। नाम तो इन्हीं लोग का आ रहा। बताइए कि एक जेल में बैठ करके पूरा गैंग चला रहा विदेशों तक, और उसको दामाद की तरफ से पालबक, उसको क्यों नहीं निकलवा के मरवा देते? सलमान खान करोड़ों करोड़ों रुपया टैक्स देते हैं, देश के स्टार हैं, लोगों के मनोरंजन के साधन हैं, और लॉरेंस बिश्नोई उनके पीछे पड़ा हुआ। क्यों? मुस्लिम है। कलाकार की कोई बिरादरी नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता। पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, आज पूरा विश्व लोहा मानता है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, निक्सन का नाम सुना है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 45 मिनट वेट करवा दिया था निक्सन को, अभी ना मिले, अमेरिका से चली आई। नटवर सिंह की किताब पढ़ लीजिए। पंडित राहुल गांधी जो कहते हैं संविधान, रियली संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है बीजेपी की हुकूमत में। और इन सब पे देशवासियों का, उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता, महाराष्ट्र की जनता, पूरे देश की जनता जनार्दन के समझ में आ गया। पर सलमान खान माफी क्यों नहीं मांग लेते? सलमान खान क्यों माफी मांगे? एक अपराधी से, एक क्रिमिनल से माफी मांगे? किसने आपको कह दिया कि सलमान खान माफी मांगे? क्यों मांगे? आप मुझे बताइए, क्यों मांगे माफी? तो फिर लॉरेंस बिश्नोई हाथ दे के क्यों पीछे पड़ा है? अगर सिर्फ वो माफी मांगने का ही देखिए, बीजेपी वहाँ तहबाजारी वसूली जो है, ये अपने गुंडों के मार्फत वहाँ फिल्मी दुनिया में वसूली के लिए, बॉम्बे माया नगरी है, आर्थिक राजधानी है, वहाँ पे बीजेपी RSS वाला अपना धंधा ढूंढ रहा है। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? तो कुल मिलाकर के जो है ये बीजेपी की साजिश का हिस्सा है, RSS की साजिश। बहराइच भी है, बहराइच तो उसका मेन अभी तो शुरुआत है, पूरे हिंदुस्तान को बीजेपी वाले, हिंदू परिषद वाले, जनता में आपको बात दे रहा हूँ, पत्रकार अपने आपे पे